हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द स्पेशल शूट वीडियो ऑफ फिजिक्स पेपर 1 एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में जो महाराष्ट्र बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में एक यूनिट है आपका, दैट इज़ रोटेशनल डायनेमिक्स। उसमें 3 चैप्टर्स है। उसमें का फर्स्ट चैप्टर हम आज चालू करने वाले हैं, चैप्टर सर्कुलर मोशन। ठीक है, बराबर। इससे रिलेटेड बेसिक के 2 वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो ये वीडियो देखने से पहले हमारे उस वीडियो पे पहले फोकस करना, ठीक है। और हमको पहले ही हमने जता दिया था कि हम ये पूरा जो बनाने वाले हैं वो काफ़ी देसी अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो उसी देसी अंदाज को अभी हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बराबर। हाँ, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि मोशन मतलब क्या होता है। भाई मोशन मतलब तो क्या होता है, बहुत सारा मोशंस होता है, लूज मोशन भी होता है। ठीक है, बराबर। ज़्यादा खाना पीना नहीं किया करो। मोशन मतलब एक पार्टिकल अपने जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, दैट इज़ द मोशन। ठीक है, मोशन के लिए क्या ज़रूरी है? मोशन के लिए फोर्स ज़रूरी है। फोर्स अप्लाई करोगे तो मोशन होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो मोशन है, तो 3 टाइप का मोशन आपके सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहला मोशन है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लाइक दिस। सपोज द पार्टिकल इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज बी, तो ए बी एल, ये लीनियर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन के तो बहुत एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हम इधर से उधर चल रहे हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है? दिस इज द लीनियर मोशन, बराबर। दूसरा कंसेप्ट क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसा सर्कल में मूव करता है। अब एग्जैक्टली सर्कल होना चाहिए, जरूरी नहीं है। दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, बराबर। तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम कौन सा दे सकते हैं? अरे भाई, हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ रोटेट अबाउट द सन इन अ सर्कुलर मैनर। तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा जो मून है, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, दैट इज अगेन द वंस अपॉन द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सर्कुलर मोशन के हैं। उसके बाद तीसरा जो मोशन का प्रकार है, तीसरा मोशन का प्रकार है रोटेशनल मोशन, बराबर। ठीक है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में कैसा होता है? रोटेशनल मोशन में पार्टिकल जो है अपने आप ऐसा गोल ऐसा सर्कुलर मैनर में घूमता है, ऐसे नहीं। दिस इज द सर्कुलर मोशन। ठीक है, अपने जगह पे घूमता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, ये इंक का बॉटल है, इंक का बॉटल ऐसे गोल घूम रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन है। लेकिन अपने ही एक्सिस के अबाउट अगर ऐसा गोल गोल जगह पे घूम रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, बराबर। तो ये है रोटेशनल मोशन। इसका भी एग्जाम्पल है, अपना जो अर्थ है, अपना जो पृथ्वी है, वो अपने ही एक्सिस के अबाउट गोल घूमता है। ठीक है ना, तो जो अर्थ का मोशन दोनों तरीके से है। अर्थ सर्कुलर मोशन भी करता है, बराबर, और अर्थ रोटेशनल मोशन भी करता है। अपने एक्सिस के अबाउट घूमने के वजह से दिन और रात होता है, विच टेक्स नियर अबाउट 24 आवर्स। इसको कंप्लीट होने में कितना घंटा लगता है? 24 आवर्स। उसके वजह से दिन रात होता है। और सूरज के आजू बाजू, सूरज के इसके घूमने के वजह, सूरज को सेंटर मान के जब अर्थ घूम रहा है, उसके वजह से होता है ईयर। इट टेक्स 365 डेज, बराबर। 365 एग्जैक्टली नहीं होता है, कुछ उसमें हावर एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए हमारा जो लीप ईयर होता है ना, उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। जैसे हमारा फरवरी का 28 डेज नहीं होता है, 29 डेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 मोशन है। लीनियर आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बराबर। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये हो गया सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन मतलब अपनी जगह पे घूमना। जैसे फैन है, फैन अपने जगह पे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब ये फैन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, हमें दिखाई दे रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन है, बराबर। तो आपको पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन पे ही हम अभी फोकस करेंगे। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हमें समझना जरूरी है, जो आपको 12th में नहीं पूछी जाती, 11th में पूछी जाती है। ठीक है, और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिनोट किया जाता है थीटा, और थीटा को मेजर किया जाता है रेडियन। ये एंगल होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल ए है, वो बी तक पहुंच रहा है, तो कितना एंगल उसने मूव किया? इट कवर द एंगल थीटा। थीटा एंगल उसने मूव किया, तो ये थीटा क्या हो गया? आपका
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बुझो ना, ठीक है। ये थीटा क्या हो गया आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इसको किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में। जैसे हमारे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, यस से, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से। टाइम किससे डिनोट करते हैं, टाइम से, टी से। थीटा को किस में मेजर करता है, रेडियन में, और टाइम को किससे मेजर करता है, सेकंड में। तो ओमेगा का यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। वही सेम डेफिनेशन हम वेलोसिटी लीनियर मोशन में बोलते हैं। लीनियर मोशन में हम वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं हम, डिनोट करते हैं यस से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो ये फार्मूला बन गया मीटर पर सेकंड का, बराबर, ठीक है। तो मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूं साथ साथ कि लीनियर मोशन और सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या सिमिलैरिटी है। जिस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात आपको, जिस चीज को हम लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए गोलू, समझा ना तुझे, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज पूछा कर मुझसे, ये गोलू बैठा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझा ना, हाँ पूछो। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो चीज को हम वेलोसिटी बोलते हैं लीनियर मोशन में, सेम थिंग इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। फर्क क्या है, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन और हमारा लीनियर एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम है, ये लीनियर एक्सीलरेशन है, ठीक है, बराबर। लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। एंगुलर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका इसका लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है आपका, रेडियन पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट बन गया आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद आपने 9th स्टैंडर्ड में, 9th में पढ़े हो, ध्यान में रखो, 9th में आप पढ़े हो लीनियर मोशन के ये 3 फॉर्मूलेस। यू को हम क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यह है यू आपका। और वी को क्या बोलते हो आप, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। तो अभी ये दोनों को एनालॉगी समझो, मतलब सिमिलैरिटी समझो। तो जहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो आप बोल रहे हो, ध्यान रखो अभी ये 3 चीज़ें। इनिशियल वेलोसिटी आप जो बोल रहे हो यू, तो इधर उसको सर्कुलर मोशन में डिनोट करेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो। फाइनल वेलोसिटी v, तो इधर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इधर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इधर बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर बोलेंगे टाइम, तो इधर भी टाइम। तो ये 4 चीज़ें जो है u v s t, ये लीनियर मोशन की, और ये ओमेगा 0, ओमेगा थीटा और टी, ये है आपकी एंगुलर मोशन की, मतलब सर्कुलर मोशन की या फिर रोटेशनल मोशन की, ठीक है, बराबर। चलो ये फार्मूला देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो आपको याद है, ये 3 फार्मूला तो आपको याद होगा ना, ठीक है ना। गोलू को तो याद है भाई, आपको पता नहीं, ये 3 फार्मूला आपके याद है। तो कुछ नहीं करना है, v के जगह पे क्या लिखना है, हमने क्या बोला, v का मतलब क्या समझना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, v के जगह पे, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा 0 डालो, a मतलब एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। तो एक जगह पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। टाइम दोनों में सेम है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, टाइम t, इधर भी t है, ठीक है। अब दूसरा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसके जगह पे थीटा। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसके जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टी के जगह पे टी, हाफ के जगह पे हाफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टी के जगह पे टी। दूसरा फार्मूला बन गया। तीसरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो वी के जगह पे ओमेगा, वी के जगह पे ओमेगा,
इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके जगह पे ओमेगा 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस 2 के जगह पे 2, ए एक्सेलरेशन जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आपका ये 3 फार्मूला सर्कुलर मोशन में इस तरीके से बन गया। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एनालॉजी ध्यान में रखो कि इधर u है, u के जगह पे हमें क्या लिखना है ओमेगा 0, इधर v है, इधर लिखना है ओमेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर लिखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, इधर भी टाइम, या एक्सीलरेशन, इधर लिखना है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, उसके बाद यहां तक आप समझ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में है, इसका डेरिवेशन अभी 12th में नहीं है, तो अब इसका डेरिवेशन अभी नहीं ले रहे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो दोनों के बीच में रिलेशन है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, स्केलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अब ये r क्या है, r मतलब ये डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है इसको, या फिर पोजीशन वेक्टर। r मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पहले 12th में पूछा जाता था, बट नाउ दिस हैज़ बीन शिफ्टेड टू 11th। सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये अभी इसका प्रूफ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, इसका प्रूफ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, वो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए राइट हैंड थंब रूल ध्यान में रखो। ये जो मेरे फिंगर है, ये देखो, ठीक है, ध्यान दो इधर, ये जो फिंगर है ना, कर्लिंग फिंगर अगर इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो ये जो थंब है ना, ये थंब क्या इंडिकेट करता है, ये थंब इंडिकेट करता है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये थंब क्या इंडिकेट करता है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये हमें इसकी डायरेक्शन मिल गई, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अगर हमारा मोशन उल्टा है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मोशन अगर है, सॉरी, अगर हमारा मोशन उल्टा है, क्लॉकवाइज मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज था, अगर ये क्लॉकवाइज है मतलब ऐसा है, देखो इस टाइप से पार्टिकल ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो थंब हमारा देखो कहाँ जा रहा है, ये फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन मोशन का, तो थंब अभी नीचे है, तो इस केस में ये आपके मोशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इस केस में आपका थंब जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन नीचे रहेगी। लेकिन दोनों ही केस में ये परपेंडिकुलर है आपका प्लेन ऑफ द मोशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोशन अगर इस प्लेन में हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर आर है ना आपका, ये जो वेक्टर आर है, इसको वो ऑल टाइम परपेंडिकुलर रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है, बराबर, यही चीज़ आप ध्यान में रखना, बराबर, ठीक है। इतना एक बार आप देख लो, बाकी जो है अभी हम उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिलेशंस आपको पढ़ाएंगे। तो पॉइंट नंबर 5 तक हो गया, पॉइंट नंबर 6 के बाद का हम कल के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। इतना रजिस्टर में प्रॉपर लिखने का भी, ये प्रॉपर जितनी भी चीज़ें वीडियो पॉज कर करके आप लिखो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बराबर। तो आपको वीडियो अगर बच्चों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपने चैनल में अभी आप नए नए ज्वाइन किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो कि जेने के सो दैट कि आपको नॉलेज मिले और हर उस बच्चे तक भी नॉलेज जाना चाहिए जिसके पास पैंडेमिक में रिसोर्सेज की कमी हो। तब तक के लिए थैंक यू।